जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए आज हम कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। आइए, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। थीटा, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनका हमें मान आना बहुत आवश्यक होता है, वरना इनके सवाल हम नहीं कर पाते हैं। तो आइए सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। साइन 0 का मान 0 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 1/√2। सेम वैल्यू यहाँ पे लिख दो, इसको छोड़ के रूट लगा दो बस। 60 √3/2 और 90 होता है 1। तो ये तो साइन की वैल्यू होगी। अब कोस की वैल्यू में क्या करना है, साइन की वैल्यू को उल्टा लिखते हुए आएंगे हम, यहां से लिखता आएंगे, ठीक है। 1, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, उल्टा हो गया। जो कोस 30 है वो हमारा साइन 60 है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। साइन की और कोस की वैल्यू दोनों सेम होती है 45 डिग्री के मान पर, तो यहाँ पे सेम हो गई 1/√2। कोस 60 का मान जो होगा वो साइन 30 की वैल्यू का होगा। कोस 60 की ये वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है 1/2। कोस 90 साइन 0 की वैल्यू होता है, पीछे जाएगा जी। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि इस वैल्यू को सीधा लिखा साइन को, और इसी को उलटते हुए आ गए, कोस की वैल्यू बन गई। अब टैन की वैल्यू में क्या करना है, हमें भाग देना है। जब एक 0 को भाग देगा, जैसे 0 को कभी कोई संख्या भाग देती है तो 0 ही आता है। अगर किसी संख्या को 0 भाग देता है तो इन्फिनिटिव आता है। तो यहां पर हमने देखा कि एक 0 को भाग दे रहा है तो 0 ही आएगा। 2 से 2 कट गया तो 1/√3, 1/√3 बना। √2 से √2 कट गया तो 1/1, आप लिख सकते हैं 1/1। अगर हटाना चाहे तो हटा सकते, कि 1 का मान बटे में कुछ नहीं होता। 2 से 2 आपने काट दिया, √3/1, √3/1 हटाना चाहे तो इसे भी हटा सकते हैं, तो √3 हो गया। 0 कभी किसी संख्या को भाग देता है, 0 किसी संख्या को भाग देता है तो इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव आता है। इस प्रकार में tan का मान कर लिया। अब हम देखेंगे कि साइन साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। जिस प्रकार दो भाई होते हैं घर के अंदर, वो दोनों के लक्षण और गुण थोड़े अलग अलग होते हैं। एक थोड़ा सिंपल होता है तो एक थोड़ा सा नोटी होता है। तो उसी तरह गुण उलट गए ना उनके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को उलट देंगे। अगर हम 0 को उल्टेंगे तो 0 के बटे कुछ नहीं है। अगर हम 0 के बटे में 1 लगा दें और इसको उलट देते हैं, अगर हम इसको उलट देते हैं तो 0 नीचे चला जाएगा, और 0 जब नीचे जाएगा तो किसी संख्या को पलटेंगे तो 0 यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। जब हम 0 उल्टेंगे, 0 नीचे और 1 ऊपर, 0 नीचे और संख्या ऊपर, तो इन्फिनिटिव आया। तो यानी कि कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव हो गया। अब इसी प्रकार 1/2 को उल्टेंगे तो 2/1 यानी 2 हो गया। 1/√2 को उल्टेंगे तो सिर्फ √2 ही रहेगा। √3/2 को उल्टेंगे तो 2 में रूट की वैल्यू 3 हो जाएगा। अब 1 को उलट देंगे तो 1 इसके बटे में 1, अगर हम इसको उल्टेंगे तो भी 1/1 ही बनेगा, यानी कि 1 ही आंसर, तो 1 आएगा। अब इसी प्रकार जो कॉस है, तो कॉस और सेक भाई हैं, उल्टा रिलेशन। 1 को उल्टेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 ही रहेगा। 1/2 को उल्टेंगे तो 2 ही रहेगा। और 0 को उल्टेंगे तो वो 0 जैसे ही नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। कॉट, जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है।
तो कॉट 10 का उल्टा है। 0 को उल्टेंगे तो 0 को जब भी हम उल्टेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 का मान इन्फिनिटी हो गया। 1/3 को उल्टेंगे तो √3 ही हो गया। 1 को उल्टेंगे तो एक ही रहेगा। √3 को उल्टेंगे, अब देखिए यहाँ पे बटे में 1 है, तो जैसे ही उल्टेगा तो 1/√3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी को उल्टेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम इन्फिनिटी को उलट देते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक, ये विधि अच्छी लगी होगी और आपने इसे आसानी से समझा होगा। मिलते हैं आगे। जय हिंद।